ओम शांति। आज 11 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, क्योंकि ये वो महावाक्य हैं जो हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर देते हैं और हम आसुरी संस्कारों का त्याग कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाते हैं। तभी तो सृष्टि पर सतयुग आएगा ना। तो इन महावाक्यों को अपने भीतर धारण करना है ताकि ये हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर दें। उसके लिए हमें सबसे पहले आत्म अभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करना चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की उस पावन धरा पर, और वहाँ पहुँच जाते हैं सीधे आज हिस्ट्री हॉल। और ये हिस्ट्री हॉल वही पवित्र पावन स्थान है जहाँ परमपिता परमात्मा साकार में मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस स्थान पर खुद को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित अनुभव करते ही हमें, मुझ आत्मा को ये अनुभव होता है कि परमपिता परमात्मा की उपस्थिति से, उनके सानिध्य में आने से मुझ आत्मा में पवित्रता के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो गया है। एक असीम शांति की अनुभूति और परमात्म प्रेम में लवलीन होकर सुखों के झूले में झूल रहे हैं। और परमपिता परमात्मा के ज्ञान प्रकाश से ओतप्रोत होकर मुझ आत्मा में चमक बढ़ रही है, आत्मिक ज्योत जग गई है, और जिसके कारण अष्ट शक्तियां जागृत अनुभव कर रहा हूं। और अष्ट शक्तियों की जागृति से पूरा वातावरण आनंद का एक आवरण बन गया है। तो ऐसे आनंदमयी आवरण में परमपिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर, उनकी उपस्थिति में और इस पवित्र वातावरण में, इस पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में, चैन वहीं मिलेगा और कहीं नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए वहाँ ले चलने आए हैं, शांति धाम और सुख धाम में। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाबा जो सबके दुख हरकर सुख देने वाले हैं, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो हमको मिले हैं और वो हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की ज्ञान सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। तो माया से बाबा कहते हैं हार नहीं हो सकती। हाँ जी बाबा। निश्चय में जहाँ कमी आया तो माया तो सीधे उठा के पटक देगा, और निश्चय है तो थोड़ा सा हिल डोल हो जाता है, संस्कार और उन सब में थोड़ा सा उलझते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उससे हम बाहर, माने गिरे लेकिन तुरंत उठ खड़े हो गए, और उतना जोर से गिरते भी नहीं है, सिर्फ झटका आता है, कंपन आ जाता है। ये है कि बाबा की श्रीमत के अनुसार बाबा जो हमें स्थिति पहुंचाना चाहते हैं उसमें हमें फर्क भी ना पड़े। इस स्थिति में, इस अवस्था में हमें आना है, लेकिन पूरा गिरेंगे नहीं जब निश्चय पक्का होगा।
गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। किसी के लिए कहते हैं, किसके लिए कहते हैं? कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। गीत के बोल पर बाबा आगे बतला रहे हैं कि किसके लिए कह रहे हैं, कहाँ ले चलने कह रहे हैं, कैसे ले चलने के लिए बात हो रही है। वो दुनिया वाले समझते नहीं, बस एक गीत की तरह गा रहे हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो इनमें जिनका प्रवेश है, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वो सबका दुख हरकर सबको सुखदायी बना रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। बाबा कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाबा भी वही हैं, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं हम आए हैं बच्चों को सुख धाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती। निश्चय हो जाएगा तब तो फिर सब काम ही हो गया। निश्चय में ही बाबा कहते हैं डालती है। सुख धाम में चलते चलते फिर हरा देती है। ये युद्ध का मैदान है ना, वो युद्ध होती है बाहुबल की, ये है योग बल की। योग बल बड़ा नामी ग्रामी है, इसलिए सब योग योग कहते रहते हैं। योग के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं कि योग से ये होता है, योग से वो होता है। योग को वास्तविक अर्थों में राजयोग को समझ ही नहीं पाए हैं, लेकिन उसकी महिमा समझते हैं। तुम ये योग एक ही बार सीखते हो, और बाबा इसका मूल बात बताते हैं कि ये वाला जो राजयोग है ये हम एक ही बार सीखते हैं। बाकी वो सब अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं, वो सिर्फ हठ योग होता है। ये उनको पता नहीं है कि बाबा कैसे आकर योग सिखलाते हैं। वो तो प्राचीन योग सिखला न सकें। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो ये वही पिता राजयोग सिखला रहे हैं जिसको याद करते हैं। हे पतित पावन आइए, जिनको हम पतित पावन कहकर पुकारते थे, आइए, वही पिता हैं और वहीं आकर के हमें राजयोग सिखला रहे हैं। ऐसी जगह ले चलिए जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? दुख धाम में चैन आ ही नहीं सकता है ना। चैन नहीं है तब तो नाटक अनुसार बाबा आते हैं। ये है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भल कितने भी धनवान हो व कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। कोई भी तरह से कुछ भी कर लें, बाबा का ज्ञान नहीं है तो उनको दुख होगा ही होगा। तुम बच्चे जानते हो हम मीठे बाबा के साथ बैठे हैं, जो बाबा अभी आए हुए हैं। नाटक के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाबा भी अभी आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाबा हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि हम आत्माओं के पिता है ना, तो वो हम आत्माओं से वास्तव में बात करते हैं। माध्यम ये शरीर बनता है, लेकिन बात वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं से करते हैं। तो जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। जब शांति धाम पहुंचेंगे ना, बाबा कहते हैं सब साथ में होंगे। अभी बाबा तो आए हैं, बाकी जो थोड़े वहाँ रहे हुए हैं वो भी ऊपर से नीचे आते रहते हैं। यहाँ तुमको बाबा कितनी बातें समझाते हैं, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। है बड़ी सहज बात। और बाबा जो सर्व के सुखदाता शांति दाता है, वो बच्चों को बैठ समझाते हैं। इतना प्यार से बाबा बैठ के इतना इत्मीनान से एकदम छोटी बड़ी हर बात समझाते हैं। इतना ध्यान से, इतना प्यार से और इतना बैठ के, तो लौकिक में कोई कभी नहीं समझा सकता। लोग चलता फिरता उड़ता हुआ ज्ञान भले देते रहें, लेकिन इस रीति से बैठ के इतना प्यार से
कोई नहीं समझाता है बाबा, तुम कितने थोड़े हो। तो उतना अच्छे से समझाते हैं तो बाबा फिर भी कहते हैं हम बच्चे कितने कम हैं, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारे पिता के साथ गुप्त प्यार है। हमारा जो प्यार है ना बाबा से बड़ा गुप्त है। कहीं भी रहो तुम्हारी बुद्धि में होगा बाबा मधुबन में बैठे हैं। बाबा कहते हैं हमको वहाँ मूल वतन में याद करो। बाबा कहते हैं मधुबन में नहीं, मूल वतन में याद करो। तुम्हारा भी निवास स्थान वहाँ है तो जरूर बाबा को याद करेंगे, जिसको कहते हैं तुम मात पिता। वो बरोबर अब तुम्हारे पास आए हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। रावण ने तुमको पतित तमो प्रधान बनाया है, अब सतो प्रधान पावन बनना है। पतित चल कैसे सकेंगे, पतित अवस्था में नहीं चल सकते हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। अभी एक भी मनुष्य सतो प्रधान नहीं, ये है तमो प्रधान दुनिया, ये मनुष्यों की ही बात है। मनुष्य के लिए ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो का राज समझाया जाता है। बाबा बच्चों को ही समझाते हैं, ये तो बहुत सरल है। तुम आत्माएं अपने घर में थीं, वहाँ तो सब पावन आत्माएं रहती हैं, अपवित्र तो रह ना सकें। वो स्थान इतना पवित्र है कि अपवित्र आत्माएं तो जा ही नहीं सकते, तो उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाबा तुमको पावन बनाए भेज देते हैं, फिर तुम किरदार निभाने के लिए सुखधाम में आते हो। सतो रजो तमो में तुम आते हो। पुकारते भी हैं बाबा हमको वहाँ ले चलिए जहाँ चैन हो। साधु संत आदि किसी को भी ये पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है, उनको पता ही नहीं है तो वो कैसे बताएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्म के लिए सुख देने के लिए आए हैं, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं उनका किरदार ही थोड़ा है, तुम्हारा किरदार है सबसे बड़ा। तुम जानते हो हमने 84 जन्मों का किरदार निभाए, अभी पूरा किया है। पूरा 84 जन्म का किरदार निभा के अब पूरा हुआ है। अभी चक्र पूरा होता है, सारे पुराने वृक्ष को पूरा होना है। अभी तुम्हारी ये गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। हमारा दैवी जो साम्राज्य होगा देवी देवताओं का, उसकी बाबा कहते हैं अभी कलम लग रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं, यहाँ बाबा कांटों से बदल दैवी फूलों का पौधा बना रहे हैं। वो भी सरकार है, ये भी गुप्त सरकार है, ये बहुत श्रेष्ठ सरकार है। वो क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, फर्क तो देखो कितना है। वो लौकिक वृक्ष लगा रहे हैं, जंगल झाड़ का लगा रहे हैं, बाबा यहाँ कांटों को फूल बनने वाला वृक्ष लगा रहे हैं, फूल बनाकर उसकी कलम लगा रहे हैं। तो वो लोग समझते कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। तो वृक्षों का सैंपलिंग लगाते रहते हैं, तरह तरह के वृक्षों का लगाते रहते हैं कलम। वो जंगली वृक्ष तो अनेक प्रकार के हैं, कोई किसी का कलम लगाते हैं, कोई किसी का, अलग अलग प्रजाति का, अलग अलग जाति का, हर तरह का पेड़ पौधा लगा रहे हैं। अभी तुम बच्चों के पिता फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा होता ही नहीं है, सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा बाबा कहते हैं होता ही नहीं है। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना,
जैसा सोना वैसा जेवर होता है। तो अभी सब काले सांवरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर न कह सांवरा कह देते हैं। अब एकदम काला कह देंगे तो थोड़ा नकारात्मक लगेगा, तो सांवरा कहते हैं। आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर पवित्र होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। ये है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाबा को याद करना है। बाबा खुद कहते हैं, मुझे इस प्रकार याद करो। पतित पावन मैं हूँ। कैसे याद करना है बाबा को, वो भी बाबा हमें बतलाते हैं। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है, ये भी पहले तुम नहीं जानते थे, अभी तुम समझते हो। आज हम पतित हैं, कल फिर पावन होंगे। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। बाबा आकर अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको कौन पढ़ाते हैं। ज्ञान के सागर पतित पावन बाबा जो सभी के सद्गति दाता हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, परंतु उनका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। सबके सद्गति दाता है, ये बात मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना भी बाबा कहते हैं कर ले, लेकिन वो वास्तव में जानते नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं। वो सद्गति करने वाले हैं, ये बात समझ नहीं पाते हैं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिला कर करते हैं, जैसे गुड़धानी कर देते हैं, सबे मिला दिए। जिसने जो सिखाया वो कंठ कर लिया। अब जो जहाँ जिससे समझने गए सीखने गए उसने अपनी एक बात समझा दी, उसको भी उसमें जोड़ दिया। तो ऐसा खुद की बुद्धि का स्तर ही नीचा है ना, तो वो समझ कुछ पाता नहीं है। सब एक ही बर्तन में एक ही बुद्धि में सब भरे जा रहे, सब कचरा हो गया। अब बाबा कहते हैं जो कुछ सीखे हो वो सब बातें भूल जाओ। जितना कचरा जमा है बाबा कहते हैं सीधा निकालो, फेंको सब। जीते जी हमारा बनो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक बाबा को ही करना है। उनको तो है ही हठ योग, और बाकी दुनिया तो हठ योग कर ही रही है। तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें। हमारी चलन ऐसी होना कि उनमें भी कशिश हो कि हम भी ऐसा करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे। इनमें तो बहुत क्रोध है। तुम्हारे में कोई भी विकार न रहे, विकार कोई न रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप, सिनेमा। आज बाबा एकदम से स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला जो है ना वो सिनेमा। तो उस समय सिनेमा, अब तो सिनेमा बाबा क्या है ना, जितना भी वीडियो कंटेंट देख रहे हैं, जितना भी वेब सीरीज और इस तरह की चीज़ें, ये सब के सब हमारी बुद्धि के स्तर को नीचे ला रही है। ये जैसे एक नर्क है। नर्क की तरफ खींचने का मतलब हाथ देता है कि आओ मेरा हाथ पकड़ो, और नर्क में ले जाता है। वहाँ जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। दुनिया में कितना गंद है, बहुत गंदगी है, और उसकी तरफ हमें आकर्षित करता है, खींचता है। एक तरफ सरकार कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी न करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती। एक तरफ काम विकार को लेकर के कानून बना के रखे हैं, उसका कोई वो नहीं। एक तरफ बना के रखा है कि 18 वर्ष तक शादी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं शादियां तो ढेर की ढेर हो रही हैं। कच्छ यानी गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम मतलब गोदी वाला बच्चा उसकी शादी कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं। यहाँ बहुत गंदगी हो गई है, बाबा हमें यहाँ से ले जाते हैं। हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनना है, कुछ तो मेहनत करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। बाबा की याद में रहेंगे तो आसुरी गुण छूटने लगेंगे। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, ये तुम्हारा व्यापार है। यही बाबा कहते हैं तुम्हारा मूल व्यापार है। अभी ये बिरला कोई व्यापार करे, और ये व्यापार बहुत बिरले करते हैं। एक क्षण में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, ये जादू ठहराना। बाबा का ये ज्ञान, बाबा की ये मुरली, और बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं वो श्रीमत पूरी तरह से जादू है। जादू श्रीमत पर जैसे ही हम चलने लगते हैं, जादू का अनुभव करते हैं अपने जीवन में। कैसे हमसे चीज़ें छूटती है। बाबा कहते हैं ना आसुरी गुण छोड़ो, तो वो आसुरी गुण अपने आप छूटने लगते हैं, क्योंकि हम बाबा की याद में रहने लगते हैं। तो जहाँ बाबा है वहाँ आसुरी चीज़ें हो ही नहीं सकती ना। और पोता मेल निकालेंगे, अगर जो कहीं कहीं पर रही गई बातें वो सब उसमें निकलती जाएंगी, और जादू का अनुभव करेंगे। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। इतना जबरदस्त जादू करके दिखा रहे हैं तो इनका हाथ थोड़ी छोड़ेंगे। जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं, उनका हाथ हमने जोर से पकड़ लिया है बाबा, दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। गंगा में जाके नहाने से कोई पावन नहीं होने वाला। तुम बच्चों में अभी कितना ज्ञान है, तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए कि हमको वास्तविक ज्ञान गंगा मिल गया है, तो उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं और हम सचमुच में पतित से पावन बन रहे हैं। उस पानी की नदी से पावन नहीं बन सकते हैं कोई। बाबा फिर से आए हुए हैं, और बाबा इस कल्प में फिर आए हैं। देवियों के भी कितने चित्र आदि बनाते हैं, उनको हथियार देकर भयंकर बना देते हैं। जबकि देवियों का मतलब है सौम्यता, पवित्र, पावन, प्रेम, निर्विकारी प्रेम का प्रतीक है वो, और उनको क्या कर दिए, हथियार दे दिए हाथ में। ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं देते हैं। अब तुम समझते हो ब्रह्मा की भुजाएं तो लाखों होंगे। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये बाबा की उत्पत्ति है ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा की इतनी भुजाएं, तो जितनी बच्चे निकल रहे हैं उतनी भुजाएं हो गई बाबा की। अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, सिवाय ज्ञान रत्न और कोई बात नहीं। ज्ञान रत्न के अलावा बाबा कहते हैं कोई बात निकलनी ही नहीं चाहिए। कोई माने जो भी मैटर पर कुछ भी बात हो, उसमें बात कहीं ना कहीं ज्ञान की ही हो। ज्ञान रत्न के अलावा व्यर्थ की बात का तो कोई अर्थ ही नहीं है हमारे मुख से। बाबा कहते हैं ये मुख कमल है ना, तो इसको कमल फूल समान विकारों के ऊपर रखना है। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं मन मना भव, बाबा को याद करो तो देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे रात्रि क्लास है जो है 11 मार्च 1968 की। 1968 की बात है, 11 मार्च के महीने की बात है। उस समय की रात्रि क्लास में बाबा ने कुछ कहा था, उसको अभी हम अध्ययन करते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं,
वो सिर्फ इतना समझते हैं कि भगवान को पाने के लिए इन्होंने ये अच्छा रास्ता निकाला है। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग आदि करते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैसे ये भी इन्होंने ये रास्ता लिया है। बाकी ये नहीं समझते कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं, सिर्फ अच्छा कर्म करते हैं, पवित्रता है और भगवान से मिलाते हैं। इन देवियों ने अच्छा रास्ता निकाला है, बस इतना ही समझते कि देवियां हैं और इन्होंने अच्छा रास्ता, मतलब भारत में तो नारी को देवी ही कहा जाता था। तो ये भाई और सफ़ेद वस्त्रधारी पवित्र होती हैं तो उनको देवी मानते थे कि वे भगवान का रास्ता मिला रही हैं, पवित्र बना करके भगवान के लिए भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता रही है। जिनसे उद्घाटन कराया जाता है वो तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, क्योंकि जिनको बुलाया जाता है वो लौकिक जगत में तो ऊंचे अधिकारी, ऊंच पद पर आसीन होते हैं, तो वो अपने आप को बड़ा महान समझते रहते हैं ना। कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। वो ब्रह्मा बाबा को लौकिक में देखते थे, साकार में, तो सोचते हाँ भाई कोई महान व्यक्ति है, उनसे मिल लेते हैं, ये भी एक महान व्यक्ति में से हैं। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भर कर भेजो, पहले तो तुम बच्चे उनको बाबा का पूरा परिचय दो। परिचय बगैर क्या आकर करेंगे? शिव बाबा से तो सब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो। बाबा कहते हैं शिव बाबा से तो तब मिलेंगे ना जब पूरा निश्चय होगा, नहीं तो वो ब्रह्मा बाबा को ही देख के रह जाएंगे। बगैर पहचान मिलकर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं शिव बाबा को पहचाने ही नहीं, उनका परिचय ही नहीं लिया, तो फिर वो मिलकर क्या करेंगे? वो बस ब्रह्मा बाबा तक रह जाएंगे। कोई भी बाहर के जो साधु संत कोई भी होते, साधु संत क्या, जो साधारण व्यक्ति भी हैं, साधारण आत्माएं भी हैं, वो भी उनकी भी स्थिति क्या होती है? वो सोचते हैं अच्छा ये संस्थापक ब्रह्मा बाबा है, अच्छा उनके ये हैं, तो बस उन तक ही बुद्धि रह जाती है, क्योंकि बुद्धि का स्तर बहुत नीचे है ना। वो उतना ऊपर उठने के लिए परिचय लेते हैं, बाबा का अनुभव करते हैं, निश्चय होता है, तब बाबा कहते हैं मिलेंगे शिव बाबा से, नहीं तो मिलकर क्या करेंगे? कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवें। अब जो साहूकार होते हैं उनकी आदत में है, भारत की संस्कृति में रहा है कि कुछ दान करते हैं, तो अब जब वो आते हैं तो उनको लगता है हम भी कुछ दें। तो गरीब कोई 1 रुपया देते हैं, साहूकार 100 रुपया देते हैं। गरीबों का 1 रुपया मूल्यवान हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कभी याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह न सकें, वो आत्माभिमानी बन न सकें। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वो लिख कर देना है। बाबा कहते हैं क्योंकि जो साहूकार होते हैं ना वो घमंड से देते हैं, और जो गरीब होते हैं वो बहुत श्रद्धा से देते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं उनका 100 और इनका 1, तो भी वो 1 ज़्यादा मूल्यवान हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले उनको याद की यात्रा में रहने की यथार्थ रीति बतलानी है। पहले तो पतित से पावन कैसे बनना है वो लिखकर देना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो जंग निकल जाए। प्रदर्शनी आदि देखने आते हैं, परंतु फिर 2-3 बार आकर समझें, तब समझाना चाहिए इनको कुछ तीर लगा है। किसी को थोड़ा थोड़ा बात परिचय दे रहे हैं, तो जिनको थोड़ा सा तीर लग जाएगा ना वो फिर 2-3 बार आएंगे, रिपीट आएंगे, घूम घूम के आएंगे, कुछ हर दिन आएंगे कि ये बात बतलाइए, ये बात बताइए, यानी अच्छा ऐसे ही आप ऐसे बोले तो ये बात बताइए, उनमें उत्सुकता बढ़ेगी। तो बाबा कहते हैं उनको फिर अच्छे से समझाना है, देवता धर्म का है, इसने भक्ति अच्छी की है। भल कोई को अच्छा लगता है परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वो किस काम का? बाबा कहते हैं कोई को तो अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा ज्ञान समझ में आया, बातें हैं, लेकिन वो लक्ष्य को नहीं पकड़ पाए, तो बाबा कहते हैं फिर वो भी फिर किस काम का? ये तो तुम बच्चे जानते हो, नाटक चलता रहता है। जो कुछ चल रहा है बुद्धि से समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। जिन्होंने जो कुछ किया है सो करते हैं। बाबा कोई से लेवें न लेवें उनके हाथ में है।
बाबा को मालूम है कि किसके हाथ से लेना है, किसके हाथ से नहीं लेना। भल अभी सेंटर्स आदि खुलते हैं, पैसे काम में आते हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे? बाबा कहते हैं जब हम हर एक ब्राह्मण बच्चे का प्रभाव निकलेगा तब पैसे क्या करेंगे? तब पैसों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। मूल बात है पतित से पावन बनना। वो तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाएं तो बाबा कहते हैं इसलिए इसका क्या करना, सिर्फ एक ही उपाय है, अभ्यास। ज्ञान बाबा दे रहे हैं, हमें अभ्यास करना है। हमको तो बाबा को याद करना है। रोटी खावें और बाबा को याद करें। कुछ भी करते रहें, रोटी भी खा रहे हैं तो बाबा के साथ खाएंगे, बाबा की याद में। तो समझेंगे पहले हम बाबा से वर्षा तो लेवें, हम आत्मा है, पहले तो ये पक्का करना चाहिए। सबसे पहले बुद्धि में हो कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो बाबा से वर्षा लेना है, बाबा की याद में। बाबा कहते हैं मतलब शरीर के लिए रोटी खाना है और आत्मा के लिए बाबा को याद करना है। तो दोनों का भोजन मिल गया। आत्मा ने परमात्मा को याद किया तो परमात्मा से शक्तियाँ मिल गई, शरीर ने रोटी खा लिया, शरीर को शक्ति मिल गई। तो बाबा कहते हैं तो ये पक्का, जब ये कब होगा, जब हम पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्मा हैं। तो ऐसा जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। जब बुद्धि में ये चीज़ एकदम पक्की हो जाए ना कि हम आत्मा हैं, तो बाबा कहते हैं तब उसकी दौड़ जो है ना वो तेज हो जाएगी। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। पूरा विश्व हमारी इस योग बल से परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं कितना नशा होना चाहिए इस बात का। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना है। अंदर में कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है अशरीरी भव। यहाँ तुम किरदार निभाने आए हो, सभी को अपना अपना किरदार निभाना ही है। ये ज्ञान बुद्धि में रहनी चाहिए। सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य है ही पतित, राम राज्य है पावन। फिर पतित से पावन कैसे बने, ऐसी ऐसी बातों में रमण करना चाहिए। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि पतित बने रावण राज्य से राम राज्य आएगा। फिर पतित से हम पावन कैसे बने, ये सारी बातें बुद्धि में चलेंगी ना, तो यही तो है ना विचार सागर मंथन। 84 का चक्र याद आना चाहिए। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। ये है रूहानी यात्रा। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। उन जिस्मानी यात्राओं से और ही विकर्म बनते हैं। बोलो ये ताबीज़ है। बाबा कहते हैं ये क्या है, ताबीज़ है। उन जिस्मानी यात्राओं पर विकर्म बनते हैं तो हमें इस ज्ञान की ताबीज़ पहन लेनी है। इनको समझेंगे तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। ताबीज़ पहनते ही हैं दुख दूर करने के लिए। ताबीज़ का अर्थ क्या होता है, दुख दूर करने के लिए पहना जाता है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान की ताबीज़ पहन लो। इस बात को समझ जाओ, बाबा पर निश्चय हो गया, निश्चय की ताबीज़ बन गई, तो फिर दुख तो दूर हो ही गया, खत्म हो गया दुख। जाएगा नहीं, खत्म हो जाएगा नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और धारण कर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है नष्टो मोहा बन, बाबा को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। अवगुणों को छोड़ते जाना है। हाँ जी बाबा, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। अपनी चाल चलन हमारी ऐसी हो ना कि लोगों में कशिश हो कि हम भी ऐसा करें। कोई भी विकार अंदर न रहे।
ये जांच करनी है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बन के बाबा को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है। अब गुणों को छोड़ दिया तो बाबा की याद में रहेंगे, नष्टो मोहा हो चुके रहेंगे तो क्या होगा, मेहनत भी बहुत कम लगेगी विश्व का मालिक बनने के लिए। और बाबा की याद में रहेंगे तो अवगुण छूटेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, विश्व का मालिक बनेंगे ना। और इन सब बातों से प्रभाव क्या होगा, हमारी चलन ऐसी हो जाएगी कि हम लोगों में कशिश होगी, अज्ञानी आत्माओं में भी कशिश होगी कि ये कितने अच्छे से सब चीज़ कर रहे हैं, तो वो हम भी ऐसा करें। और इसके लिए बाबा जी कहते हैं कि अंदर कोई विकार न रहे, ये चीज़ हमेशा जांचते रहनी। परमात्मा की याद में निरंतर रहेंगे तो विकार रहेगा भी नहीं। पोता मिल रोज का बनाएंगे, रोज बाबा को बताएंगे तो वो जो भी बचा खुचा जरा मना आते रहता है थोड़ा बहुत, वो भी आना धीरे धीरे कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दोहरे सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा कह रहे हैं कि दोहरी सेवा हमें करनी है और उससे क्या होगा, अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार होगा। हम निमित्त बनेंगे बाबा के साक्षात्कार कराने में, और ऐसा करते हैं तो हम विश्व सेवाधारी हो जाते हैं ना। तो ये इस काम के लिए अपने आप को लगातार तैयार करते जाना है कि हम विश्व सेवाधारी हैं, हमें परमात्मा का साक्षात्कार होने में हम निमित्त बन पाए। जैसे बाबा का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाबा समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। मनसा से तो निरंतर सेवा होती रहे, एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। बाबा कहते हैं जब मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं ना, तो दिखने लगता है देखने वाले को, वो ज्ञानी आत्माएं होती हैं लेकिन उनको अनुभव होने लगता है कि ये कुछ अलग है। वो देखने वालों को अनुभव होता है, साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और स्वाभाविक बनाओ। ये चीज़ हमारी ना स्वभाव में आ जाए, यही स्वभाव तो बदलना है। बाबा कहते हैं ये चीज़ स्वाभाविक हो जाए, ऑटोमेटिक, करना नहीं पड़े, हो जाए। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। हाँ जी बाबा। और ये चीज़ बाबा कहते हैं सिर्फ अभ्यास से हो सकता है कि हमें निरंतर मनसा सेवा में लगे रहना है। तो जब हमारा मन मनसा सेवा में लगा रहेगा ना, तो वो चीज़ व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से झलकने लगेगी। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो। बाबा कहते हैं बाकी जितनी भी आत्माएं मिलती हैं उनसे कुछ कुछ हंस बन करके हमें गुणों को उठा लेना है, गुण ग्राहक बन जाना, गुणों को खींच लेना है, ले लेना है। लेकिन कुल मिला के हमें करना क्या है, मतलब कहते थे ना लौकिक में कहावत, सुनो सबकी करो मन की। तो सुननी सबकी है, गुण सबसे धारण करना, सबके लेने हैं, सबके गुणों को खींचना है, लेकिन करना क्या है, ब्रह्मा बाबा समान, फॉलो फादर। अपने जब हमसे जो कुछ एक्सप्रेस होगा, हमसे जब जो चीज़ें व्यक्त होंगी, चाहे वो हमारे वाचा में हो, हमारी मनसा में हो, हमारी कर्मणा में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, हमारे व्यवहार में हो, हर चीज़ में ब्रह्मा बाबा समान हो। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा के इस अव्यक्त स्वरूप से हमने मुरली का अध्ययन किया, और अब उसी स्वरूप में स्थित होकर बाबा हमें एक इशारा भी देते हैं, और इन इशारों के लिए बाबा ने एक श्रीमत दी है, और उस श्रीमत है कि सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। इस श्रीमत पर बाबा पूरे महीने हमें इशारे दे रहे हैं,
और उसके इस श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता करनी है, कैसे कैसे? स्वच्छता हो, निर्भयता हो, ये दो आधार बने तब हम सत्यता के द्वारा, और हमारी सत्यता जो होगी ना वो प्रत्यक्षता करेगी। स्वच्छता, निर्भयता और सत्यता। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाबा की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्म बॉम्ब यानी सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। वो लौकिक बम फोड़ रहे हैं, बाबा कहते हैं तुम सत्य का ज्ञान का विस्फोट करो, बॉम्ब करो, धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। बाबा कहते हैं मुख में और बुद्धि में निरंतर सिर्फ बाबा 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 स्मृति में रहे। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। हाँ जी बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जपने वाला जाप नहीं, बिना जपे हुए जाप हो, ये हुआ अजपा जाप। जो लौकिक भक्ति मार्ग में जपते थे तो क्या मुंह से जपते रहते थे, मुंह चलता रहता था, बुद्धि कहीं और चलने लगती थी। यहाँ बाबा कहते हैं मुंह नहीं जपेगा उसका नाम को बाबा बाबा, लेकिन बुद्धि जपेगी, इसलिए इसको बाबा कहते हैं अजपा जाप हो, अखंड धुन हो। जब ये अजपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। हाँ जी बाबा। बुद्धि में लगातार सिर्फ एक ही जाप लगी रहे, बाबा कहते हैं बाकी सब बातें समाप्त हो जाएंगी। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली अध्ययन करने के बाद, अव्यक्त इशारा मिलने के बाद और वरदान से भरपूर होकर अब समय है कि हम इन सारी ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में धारण करें और इसके जादू का प्रभाव अपने जीवन में देखें। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें अपने इस स्थूल शरीर में आना होगा और अभ्यास को लगातार बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो संस्कार है ना, इसको अभ्यास से ही हटाया जा सकता है। बाबा का परिचय मिला तो हमारा मन बाबा में लग गया, बाबा की ज्ञान मिली तो हमारी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। अब अभ्यास करना है, मन और बुद्धि लगातार उसके अभ्यास में लगेगी, तब ये संस्कार भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बस इसी अभ्यास करने के उद्देश्य से, इस लौकिक जीवन का यही उद्देश्य ही है वास्तव में, कि हम परमात्म ज्ञान को, बातों को, इन वरदानों को अभ्यास करें और दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। इसी उद्देश्य से तो बाबा भी धरती पर अवतरित हुए हैं ना। तो उनके इस उद्देश्य में सहयोगी बनने के लिए, अभ्यास को बढ़ाने के लिए ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर अवतरित होते हैं, लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।